अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। क्या हाल है जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है। और यहाँ पे जी सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने कहा कि आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से बनाना स्टार्ट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मॉर्निंग में मेरी रूटीन क्या होती है एक हाउसवाइफ की। और बच्चों के साथ घर को संभालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। फिर साथ में इंसान अगर कोई काम स्टार्ट कर दे ऐसा जो घर के अंदर ही करना हो तो वो भी लेके चलना जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करती हूँ। यहाँ पे जी सुबह सुबह उठी, अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बाद पढ़ने के बाद किचन में आई, ऊपर चाय रखी, दूध बॉयल करने वाला था। दूध कभी रात को याद ना रहे तो फिर सुबह बॉयल कर लेती हूँ। वैसे आता तो हमारा मॉर्निंग में ही है, ये कल का दूध है तो मैं अभी बस को बॉयल कर रही थी। और इसको रखने के बाद अपने लिए मैंने एग बनाया, चाय बनाई। पप्पू जो है वो खाली चाय पीती हैं, साथ में केक या रस ले लेती हैं। एग नहीं खाते वो, उनको थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है। तो बस उनको दिया, अपनी चाय लेके बाहर आ गई। मेरे कव्वे भी सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा वेट कर रहे होते हैं। उनको बंदा इंतज़ार होता है कि ये ना कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने खाने के साथ साथ ना उनको भी खाना लाजमी कुछ ना कुछ दूँ। तो बस उनके लिए मैंने रोटियों के छोटे छोटे पीस किए, उनको डाले। तो जब वो लोग खा लेते हैं तो ऐसी दिली खुशी सी मिलती है ना मुझे एक। तो बस जी उनको देने के बाद मैंने कहा मैं अपनी चाय लेके बाहर जाती हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चों का टाइम थोड़ा स्कूल का चेंज हो गया है तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को थोड़ा ना टाइम है अभी, तो उनको उठाने में तो मैं थोड़ा सा चाय बाहर बैठ के आराम से पी लूँ। और साथ सुबह सुबह जो होती है ना बाहर का मौसम, ये बड़ा अच्छा लगता है। अब इतनी ठंड नहीं है ना, अभी हल्की हल्की ठंड दी है। जब बारिश हुई तो ठंड बन गई थी, लेकिन अब फिर मौसम जो है नॉर्मल हो गया। फ़ैन हल्के हल्के बच्चे चला लेते हैं, मैं तो नहीं चलाती लेकिन बच्चे जो है ना वो लाजमी चला लेते हैं। तो बस जी इस तरीके से मैंने चाय वगैरह पी ली। उसके बाद जी मैं यहाँ बच्चों का नाश्ता बनाने लगी हूँ। बच्चों को एक दफ़ा उठा के आ गई हूँ। एक दफ़ा उठाने से तो बच्चे उठते कोई नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा उठा के तो तसल्ली हो जाती है। अबू सुफियान तो उठ जाता है, बाकी जो है ना उनको ज़रा उठाना पड़ता है। तो सिंपल ही मेरे बच्चे जो नाश्ता जो है ना वो इसी से रोटी से करते हैं। आटा सिंपल जो होता है हमारा घर का चक्की का आटा, उसके अंदर घी डाल के और नमक डाल के उसको अच्छी तरह गूंद लिया जाता है। थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिला लिया जाता है, इस तरह से नरम सी उसकी एक डो सी बना ली जाती है। और फिर थोड़ा सा उसको मैं नीचे बेल के बाकी तवे के ऊपर ही उसको बेलती हूँ क्योंकि नरम होता है तो फिर नीचे ये टूट जाती है। तो इस तरीके से जी ये मेरे बच्चे जो हैं शौक़ से खा लेते हैं, बाकी तो नहीं। अबू सुफियान और फ़रहान ये दोनों ये खा के जाते हैं और डेली खा लेते हैं माशाल्लाह। था फुल तो नहीं खाते, एक ही बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़े थोड़े खा लेते हैं, हाफ से ज़्यादा। बाकी बच जाती है तो आजकल मैं मासी को यही दे देती हूँ चाय से। मासी बड़ी शौक़ से खाती है, नरम होती है ना। बूढ़ा बंदा फिर आपको पता है नरम चीज़ों के शौकीन होता है, तो चाय के साथ ना फिर मैं ये दे देती हूँ। वैसे भी जब मासी आती है तब गैस तो होती नहीं, तो इसलिए ना। तो बस जी इस तरीके से ये बना लिया बच्चों की। और उसके बाद मेरी बेटी जो है वो ज़्यादातर मिल्क शेक पीती है, और अबू हुरैरा जो है वो कभी रस ले लिए, कभी बिस्किट, कभी कभी ये रोटी खा लेता है, उसका दिल नहीं करता। तो इस तरीके से साथ में मैंने बच्चों के लिए चाय बना ली है। और बच्चों ने कर लिया जी नाश्ता। अबू सुफियान ने कॉलेज जाना होता है, वो बाइक पे जाता है मियानी तक, आगे से उसकी आती है बस। या गांव के अंदर बस जो है वो नहीं आती इस पीरियड वालों की, तो वो उस अकेले ही जाता है। कभी कभार उसके साथ फ़रहान चला जाता है। पहले फ़रहान डेली जाता था, लेकिन अब उसको ठंड की वजह से नहीं भेजते, उसके लिए हमने जो है ना वो वैन ही लगवा लिया। और देखिए जी मानो भी जब गेट खुलता है ना तो इसका दिल भी करता है कि मैं बाहर का चक्कर लगाऊं, लेकिन मैं एक दफ़ा जब बुलाऊं ना तो फिर ये वहीं पे रुक जाती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने बेटे को अल्लाह हाफ़िज़ किया, गेट वगैरह बंद करने में आई। और देखें बाहर का कितना प्यारा सीन है, मौसम आज बड़ा प्यारा हुआ है, बादल बने हुए हैं। तो बच्चे अभी ऊपर कुछ भी नहीं पहन के जाते। मैं कहती तो रहती हूँ, लेकिन बच्चों का पता है ना फिर दिन में गर्मी बन जाती है, तो इसलिए बच्चे फिर कुछ भी नहीं पहन के जाते। तो ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। ये सबको पसंद है, वो भी हमारे घर में आता है ना, वो कहते हैं कि बाकी गाँव का एक तरफ है लेकिन आपके घर का ये बाहर जो व्यू है ना ये एक तरफ है। तो बस जी इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस अंदर, और अब चलते हैं जी। फ़रहान को बार बार उठाना पड़ता है, ये जो है ना बड़ी मुश्किल से उठता है। तो बस इसको प्यार से भी कभी थोड़ा डांट के भी उठाती हूँ। इसको उठाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और मेरी बेटी ने कहा था मैंने भी एग खाना, लेकिन बना के दिया है, उसने भी आधा बचा दिया है। अबू रहरा ने कहा जी मैंने भी एग खाना है। जो पहले जो बनाया है वो सॉफ्ट है, तो वो अबू रहरा ने तो खाना नहीं है। बस बच्चे ऐसे ही हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस टाइम फिर मुझे भी ना उनके मिजाज के मुताबिक ही चलना पड़ता है, क्योंकि एक तो बच्चों का सुबह सुबह मूड भी ज़रा ऐसा होता है ना, तो ये दिल करता है कि ये अब कोई गुस्से की हालत में इस तरह ना स्कूल ना जाए। पप्पू भी डांटती हैं कि कुछ भी ना कहा करो बच्चों को इस टाइम। तो जो जो बच्चों ने जी मांगना होता है इस टाइम, तो वही मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को दूँ। और यहाँ पे जी बाय डॉग आया हुआ है एक, तो मैंने कहा उसको थोड़ी सी रोटी दे दूँ।
वो भी बेचारा भूखा है। कौवे जो है वो तो फिर आ गया, लेकिन मैंने कहा नहीं अब आपको नहीं देनी, अब मैं इसको डाल देती हूँ। तो गांव के अंदर बस फिर ये जानवर जो है ये ज़्यादा तादाद में होते हैं, होते तो शहरों में भी हैं लेकिन गांव में फिर उसकी निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो फिर ये भी लाजमी एक दो आ जाते हैं गेट पे ना। तो बच्चे जब जाते हैं ना मस्जिद से परा पढ़ने तो उनके साथ भी जाते हैं। तो ये छोटे छोटे थे जब ये यहाँ पे आते थे, तो अब इसलिए इनको आदत हो गई। फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर रोटी बच गई है, वैसे तो गाँव के अंदर भी मतलब रोटियाँ सेल हो जाती हैं, लोग सेल करते हैं, हमें कहते हैं कि ना हमें दे दिया करें। तो मैं कहती हूँ भाई क्यों, क्या बन जाना है, अगर 20-30 रुपए की कुछ बेच भी दी। अल्लाह की मखलूक है इतनी बेचारी, तो ये भूखी है, गलियों में जो आवारा फिर रहे होते हैं बेचारों को कोई ख्याल नहीं रखता, कोई कुछ नहीं इनको देता। तो हम तो बस, मैं तो जो दिन में भी बचती हैं या इस टाइम भी कौवों को डाल दी, या इस तरह को डॉग वगैरह आते हैं तो उनको दे देती हूँ, बिल्कुल भी इस तरह सेल नहीं करते। उसके बाद जी बस बाहर से मैंने चीज़ें वगैरह समेटी हैं, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की ना स्टार्ट हो गई है। और चीज़ें, बच्चे जब खेलते हैं तो इधर से उधर बैट वगैरह उनके बॉल ऐसे पड़े होते हैं। तो मेरा एक दफ़ा उनके जाने के बाद ना लाजमी से में चक्कर लगता है, जो चीज़ संभालने वाली है उसको संभाल देती हूँ। इस तरीके से उसके बाद ही मैं किचन में आई। एक दफ़ा किचन को भी मैंने ऊपर से काउंटर को सारा क्लीन करना होता है, क्योंकि जो है ना मासी ने आके, आप सुबह के बर्तन जो है ना वो मासी धोती हैं। पप्पू ने मुझे कहा हुआ है जी सख्ती से बर्तन सुबह के अब आपने नहीं धोने, ठंड स्टार्ट हो गई है तो इसलिए ना मासी धोया करेगी। तो फिर रात को तो मैं धो ही देती हूँ, कोई एक आध बड़ा बर्तन हो ना, कुकर वगैरह सालन जिसमें बनाऊँ तो वो रख देती हूँ, या 2-3 चावल बनाऊँ वो रख देती हूँ। बाकी मैं सारे किचन को धो के साफ़ करके सोती हूँ। तो बाजी देखें बारिश हो गई है स्टार्ट, और मैं अपने चाय थोड़ी सी बच गई थी, मैंने कहा चले मैं ये पी लेती हूँ। पहले मैंने आधा कप पिया था, मैंने कहा वो हज़म हो गया है। तो इस तरीके से जी मैं अब जो है ना रूम में जाती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद घंटा दो जो होता है ना वो इस टाइम में आराम के बाद जाते हैं। मेरे हस्बैंड इस टाइम नाश्ता नहीं करते, वो चाय के साथ ही केक या इस तरह कुछ ले लेते हैं। नाश्ता हम लोग लेट करते हैं 12 बजे के बाद, जब हमारी गैस आती है। तो यहाँ पे अपने रूम में जाने से पहले बच्चों के रूम में आई हूँ। यहाँ से ऊपर से सब चीज़ें ठीक की हैं, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद बच्चों के रूम की भी सारी एक दफ़ा ऊपर से मैंने हर चीज़ ठीक करनी होती है, क्योंकि मेरे उठने से पहले मासी आ जाती है, वो यहाँ से सफाई करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए ऊपर से मैं सारा कुछ खुद ही ठीक करती हूँ। तो बस जी रूम में आ गई। रूम में आने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई, फिर अभी उठी हूँ तो मासी आ चुकी थी, सफाई स्टार्ट हो गई थी। मेरा रूम जो है वो एंड पे ही होना होता है, तो इसलिए फिर मैं ज़रा आराम से उठ जाती हूँ। मुझे आवाज़ तो आ जाती है कि मासी बाहर आई हुई हैं या काम कर रही हैं, लेकिन मुझे ये पता होता है ना कि मेरा रूम एंड पे साफ़ होना है, तो इसलिए फिर मैं ज़रा आराम से ही उठ जाती हूँ। तो बस जी यहाँ पे दूध ठंडा हो गया था, सुबह मैंने जो बॉयल किया था, अब इसको उठा के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखूँ तो ज़रा मलाई ठीक से बन जाती है। और यहाँ पे टाइम हो गया जी हमारे नाश्ते का। आज मासी लेट आई है ना, तो गैस भी आ चुकी है। बारिश की वजह से आज मासी को इधर आने में लेट हो गई थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मासी छुट्टी बिल्कुल नहीं करती। मुझे सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि आपको पता है काम वाले कितनी ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, तो मासी बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं करती। कभी मजबूरी हो बहुत ज़्यादा तो तब है, वो तो फिर आपको पता है न, क्या कहते हैं कि हर इंसान के साथ नरमी गर्मी नीम शाम जो होती है वो बन जाती है। तो इसलिए मैंने लेकिन मासी को एक बात कहा है, पहले दिन मैंने कहा था कि मैंने कहा अगर आपने छुट्टी करनी है तो मुझे एक दिन पहले बता देना कि मैंने कल नहीं आना, ताकि मुझे पता हो। फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मैं उनको भेज के अपना काम ख़त्म करके सफाई करके मैं फिर सोती हूँ। सोने का टाइम मिले या ना मिले, मतलब कि मैं उस टाइम ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम जब मैं फिर उठती हूँ ना, तो फिर इस टाइम नाश्ते का टाइम होता है या बच्चों के आगे आने का टाइम है, तो वो और रूटीन और काम माइंड में होते हैं, फिर बंदे ने वो करने होते हैं। अगर मैं इस टाइम उठूँ, मुझे पता चले जी आज मासी ने नहीं आना, तो फिर मैं अपने अगले काम करूँ या सफाई करूँ, तो इस तरीके से फिर ज़रा डिस्टर्बेंस बन जाती है। तो शुक्र है अल्लाह का, मासी भी जो है ना वो जिस छुट्टी करनी मुझे एक दिन पहले बता देती। अव्वल तो करती बहुत कम है, करनी भी पड़ जाए तो मुझे पहले बता देती है, तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है आपको मैनेज करने में ना कोई भी काम। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया है नाश्ता अपना, अपने हस्बैंड का और पप्पो का। हम इस टाइम नाश्ता करते हैं, और साथ में चाय। चाय तो हमारी मस्त होती है, मैं रोटी चाय के बगैर नहीं खाती। चाय साथ में अंडा हो, सालन हो, अचार हो, जो भी हो, चाय के घूंट पिए बगैर मेरा नवाला आगे नहीं जाता। तो इसलिए चाय साथ लाजमी बनाती हूँ। पप्पो भी बाद में पीती हैं, मेरे हस्बैंड भी बाद में पीते हैं, लेकिन मैं चाय के साथ रोटी के साथ ही चाय लेती हूँ। तो बस जी मैंने साथ में एग बनाया और साथ में चाय भी बना ली। पप्पो जो है वो सालन से खाती हैं ज़्यादा, रोटी वो रूखी रोटी खाती हैं। तो इस तरीके से जी हमारा हो गया है ये नाश्ता तैयार। अब इसको रूम में ले जाती हूँ और रूम में जाके नाश्ता करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नाश्ते को बना के साइड पे रखती हूँ और ऊपर से सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, जो जिधर में आटा वगैरह खुशक होता है या बेलना वगैरह, इस तरीके से ना सारी चीज़ें। क्योंकि मेरा माइंड में ये होता है कि मैं आराम से थोड़ी देर कमरे में लग भी जाए नाश्ते के बाद भी टाइम, तो फिर भी ज़रा ये है कि किचन ऊपर से क्लीन हो।
तो बस उसको किया। साथ में यहाँ पे मैंने अपना बना लिया है जी ऑमलेट। मुझे फ्राई एग नहीं अच्छा लगता, बच जाए कभी बच्चों का तो फिर खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैंने अपने लिए कभी नहीं बनाया। तो मैं ज़्यादातर जो ऑमलेट कभी कभार, वो भी ज़्यादातर मैं अचार के साथ खाती हूँ। और बाहर एक आदमी लगा हुआ है जो जनरेटर ठीक कर रहा है। जनरेटर ख़राब है तो लाइट बारिश की वजह से गई हुई है, तो इसलिए मैंने कहा ले उसको ऑन करना है, किया है तो, लेकिन वो हुआ ही नहीं। आजकल वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती जनरेटर की, लेकिन अब नेट के लिए आपको पता है फिर ऑन करना ही पड़ता है। तो इसलिए वो ख़राब था तो वो आया हुआ ठीक करने, उसको भी चाय वगैरह दी है। और अब मैं अपने रूम में लेके चलती हूँ जी नाश्ता। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। मैं जब नाश्ता बना लूँ तो उसके बाद उनको कॉल करती हूँ कि आप आ जाएं, नाश्ता कर लें, तो फिर वो आ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम हमारे विलेज के अंदर ही है। शायद आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं है तो उनको बता दूं कि मेरे हस्बैंड हकीम है, तो शोबा हिकमत है उनका, तो हमारा अपना दवाखाना है तो जो कि गांव के अंदर ही है। तो इसलिए वो फिर नाश्ता जब मैं बुलाऊं तो वो आके कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी कर लिया था नाश्ता। थोड़ा सा एग जो है वो बच गया था, मैंने कहा चले ये जो है ना अपनी बिल्ली उसको भी डाल देती हूँ, तो वो भी खुश होकर खा लेती है। तो बस ये इस तरीके से बर्तन वगैरह मैंने सिंक में रखे। मैंने कहा, मासी ने कहा कि किचन में एंड पे करूँगी सफाई, बाकी मैं सारी सफाई कर लूँ। उसके बाद जी बस थोड़ा सा मौसम को बाहर एंजॉय किया, और अब मैं थोड़ा सा फ्री थी इसलिए मैंने कहा अब रूम में चलती हूँ, जाके कोई वीडियो वगैरह उसको एडिट करती हूँ, कुछ टिकटॉक के लिए या फिर यूट्यूब के लिए। तो इस तरीके से बस जी रूम मेरा बिल्कुल साफ़ था। मैं रूम में आ गई, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद जी मुझे एक आ गया था ऑर्डर पिज़्ज़े का, तो मुझे दोबारा किचन में आना पड़ा और इसकी मुझे डो बना के रखनी पड़ी। तो यहाँ पे बस जी मैं डो बनाती हूँ अपने डो मेकर के अंदर ही। थोड़ा सा नीम गर्म पानी किया, ठंड है ना तो अब इसके अंदर नीम गर्म पानी यूज़ करती हूँ। गर्मियाँ हो तो फिर तो नॉर्मल ही पानी यूज़ हो जाता है। तो बस ये इस तरीके से जल्दी जल्दी मैंने डो को बना के रख दिया। और चिकन को निकाला, वो पहले ही मैंने बोनलेस काट के रखा हुआ था छोटा छोटा करके, तो उसको मैंने कहा मैं मैरिनेट कर लूँ। और यहाँ पे बस वही किया, और साथ में थोड़ा सा कैट को दिया, क्योंकि जब मैं किचन में आऊँ और मैं चिकन को निकालूँ ना तो इसको स्मेल आ जाती है। तो फिर जब तक इसको थोड़ा सा दो नहीं ना, ये आराम से नहीं बैठती, बोलती रहेगी, तो फिर इसलिए लाजमी इसको देना पड़ता है। तो बस ये किचन को भी साथ साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। थोड़ा सा भी काम करूँ ना तो किचन को मैं काउंटर को लाजमी ऊपर से क्लीन करती रहती हूँ। तो बस जी मैंने चिकन को मैरिनेट करके हल्की आंच करके मैंने ऊपर रख दिया है। मैंने कहा फिर बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर ये उनके आने से पहले पहले मैं ये काम अपना ख़त्म कर लूँ। दही सुबह ख़त्म हो गए थे तो बस जल्दी से मैंने दूध को गर्म किया और उसको भी मैंने लगा दिया जाग। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने आप पिज़्ज़ा को डो को पैन के अंदर लगाना था, क्योंकि डबल राइस होने के लिए मैंने कहा रख दूँ, ये मुझे देना था बच्चों के आने से पहले ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, और अब मैं इसको पैक करके डिलीवर कर देती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे जब काम हो जाए ना फिर तसल्ली हो जाती है। वैसे भी बच्चे भी आने वाले हों तो मुझे अफरा तफरी बन जाती है। तो बच्चे उसके बाद स्कूल से आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया। और यहाँ पे टाइम है जी ये मगरिब के बाद का। यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आई हूँ। आज ठंड है तो बच्चों ने भी कहा कि कुछ ना कुछ मामा मज़ीद चाय के साथ कुछ खाने के लिए दें। तो अभी क्योंकि सोचा कौन था कि क्या बनाना है, तो इसलिए सर भी आ गए हैं तो उनको भी चाय देनी थी, तो मैंने कहा चले बच्चों को भी साथ में दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने किचन ड्राइंग रूम में भिजवाया है जी चाय। वे बच्चे जी खेलने आए हुए थे तो मैंने इनको कहा कि जाओ सर को चाय दे के आओ। अपने बच्चे पढ़ने गए हुए साथ में ही घर है, तो मैंने कहा जब चाय बन जाएगी तो उनको बुला लूँगी। तो यहाँ पे जी दूध बॉयल किया, चाय वगैरह बनाई, और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी ये मैंने निकाल ली है। और मैंने ये कल बनाया था जी आलमंड केक, तो ये बड़ा मज़े का बना है, ये देखें। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। तो यही हम लोग भी चाय के साथ खा लेते हैं। तो जो जो थोड़ा थोड़ा बच जाए फिर वो घर में भी ज़रा यूज़ हो ही जाता है। और इस केक के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, इसका क्या सारा सीन है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे ऑर्डर आया तो मैंने ना बस बनाने में टाइम थोड़ा था। उन्होंने पहले मुझे कहा कि क्रीम केक, मैंने कहा ये क्रीम केक का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, उसके लिए कम से कम जो है ना वो 3-4 घंटे मुझे भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर हो सकता है कम टाइम में मैं बना लूँ। लेकिन जो है ना अभी का टाइम थोड़ा है तो मैं आपको आलमंड केक बना देती हूँ। बस जल्दी जल्दी में फटाफट मैंने केक बनाया और उसको गर्म गर्म मैं निकालने की कोशिश की, जिस वजह से ये टूट गया। तो बस इसलिए फिर मुझे ये घर में यूज़ करना पड़ा, और फिर उनके लिए मैं नया बनाया। खैर थोड़ा सा लेट हो तो गया, लेकिन फिर टाइम मैंने जो उन्होंने कर ही लिया, शुक्र है। तो बस जी इस तरीके से फिर उसके बाद हमने आज बना लिया जी चिकन ब्रेड। मेरी बेटी ने कहा था मामा आज मौसम अच्छा है तो कुछ अच्छा सा बनाए, तो बस फिर उसकी मैंने तैयारी कर ली थी। साथ ही कुछ चिकन बचा हुआ था पिज़्ज़ा से, तो उसी से बस कुछ मैंने उसके अंदर मैरिनेशन करके तो इसकी फिलिंग बना ली। तो बस इस तरीके से जी ये बना ली। और यहाँ पिज़्ज़ा का भी एक और ऑर्डर था तो उसको भी मैं साथ साथ रेडी कर दिया मैंने, और उसको भी मैंने टाइम पे डिलीवर कर दिया। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा इस तरीके से आज सारा दिन मेरा गुजर गया। आई होप कि आपने सारा दिन की मेरी रूटीन देख ली है।
है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी के एक दिन रोज़ाना गुजर जाता है। बस अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे और हिम्मत और सेहत दिए रखे। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।